अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 5 जुलाई सन 2023 और शाम के 4 बज चुके हैं। GU204563 बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को लीड करने के लिए लाहौर जंक्शन से सिपी जंक्शन तक। और 40 डाउन सुबह से निकली हुई है पेशावर से, जो कि 1 घंटा लेट चल रही है। और शाम को 3:45 पे उसका शेड्यूल अराइवल होता है लाहौर जंक्शन पे, और 1 घंटा लेट है। तो तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो एक्सपेक्टेड है लाहौर जंक्शन पे। तो इंशाल्लाह आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं लाहौर जंक्शन से कोयटा तक, और इसके 2 पार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। और पहला पार्ट आपको दिखाएंगे इकॉनमी क्लास में लाहौर जंक्शन से सिपी जंक्शन तक, और दूसरा पार्ट आपको सिपी जंक्शन से लेके चलेंगे कोयटा तक AC स्लीपर क्लास के अंदर। तो 2900 रुपये का फेयर है बर्थ का लाहौर जंक्शन से सिपी जंक्शन तक, और तकरीबन 26 स्टॉप्स के साथ ट्रेन जो है वो पहुंचेगी इंशाल्लाह लाहौर से कोयटा। और 1124 किलोमीटर का फुल ट्रैवल है, जिसमें मेन लाइन 1 रोड़ी जंक्शन तक, और रोड़ी जंक्शन से फिर जो है मेन लाइन 3। तो अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से 4 के करीब जो कोचेज़ हैं अटैच होंगी, उन्हीं में हमारी सीट है, और बाकी का जो हाल है वो आपको रास्ते में दिखाते हैं। जी शाम के 4:52 पे अप्रोच बना रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, और 3:45 का इसका शेड्यूल अराइवल होता है यहाँ पे। तो समझ लें पूरा 1 घंटा लेट। GU24554 लीड कर रहा है। ये लोकोमोटिव डिटैच हो जाएगा यहाँ पे। जी 4554 जो है वो डिटैच हो गया, 40 डाउन के रेक से अलग हो गया यहाँ पे लाहौर जंक्शन पे। और ब्रेक वैन जो है पहली कोच, उसको भी अलग कर लिया गया है। सामने 4563 GU20 भी रेडी है, वो आएगा और आके इस ब्रेक वैन को आगे ले जाएगा। और उसके बाद जो सिपी कोटे की कोचेज़ हैं 5, उनको अटैच करके वापस ले आएगा। तो अभी तकरीबन 4:58 हो चुके हैं, और सामने मौजूद है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस 9013 की लीड के साथ, जो कि पूरे 5 बजे निकलेगी लाहौर जंक्शन से कराची के लिए। और आज जो एक्शन होना था ओवरटेक वाला ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कराची एक्सप्रेस जो है अपने टाइम पे निकल जाएगी 5 बजे, जबकि हमारी ट्रेन जो है वो 1 घंटा लेट है। तो आज हम पीछे चलेंगे कराची एक्सप्रेस के। जी 16 डाउन का डिपार्चर हॉर्न सुन लिया आपने, और इधर 4563 भी आ गया। ये 5 कोचेज़ खड़ी हुई हैं जो अटैच होती हैं 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ लाहौर जंक्शन से सिब्बी तक, जिसमें एक्सटेंशन 3, एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन 1, और उसके बाद 3 नंबर कोच और 2 नंबर कोच। तो ये कुल 5 कोचेज़ हैं इकॉनमी क्लास की। ये जी हमारी कोच। और इसमें मैं अकेला सफ़र नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ कोयटा के रिहायशी क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हुए आप गर्मी में? मैं बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आ गई है पावर, अभी अटैच होगी, तो मिल के सफ़र करते हैं अल्लाह का नाम लेकर।
दोस्तों आपको जो ब्रेक वैन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो पहले बुक हुआ करती थी, जिसमें हम लोग भी सफ़र करते थे। और इसमें पहले 2 कैबिन जो हैं वो पाकिस्तान पोस्ट के पास हुआ करते थे, पर अब तकरीबन पूरी ये जो ब्रेक वैन है वो पाकिस्तान पोस्ट ने जो है ओन कर ली है। और जो कोयटा साइड की और बलूचिस्तान साइड की जो डाक है पूरे पाकिस्तान से, या समझ लें पेशावर से लेकर रावलपिंडी और लाहौर, मुल्तान, सखर, वो ये लोग कैरी करते हैं। ये देखें डाक पड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। और ये सारी डाक जो है वो, क्योंकि इसमें अलग से जो है वो रेड कोच जो पाकिस्तान पोस्ट की है वो लगी हुई नहीं है, तो इसी कोच के अंदर ही ये लोग लेके जाते हैं। ये देखें, इसलिए जो ये वाली कोच है वो आपको अब बुकिंग के अंदर जो है वो नज़र भी नहीं आती। नहीं जी, बिल आखिर ट्रेन हमारी लाहौर जंक्शन छोड़ रही है और तकरीबन 1.25 घंटा डिले हो चुका है ऑलरेडी। भाई साहब ने पान की पीक दबा के 2 हो गई। लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद जो पहला स्टॉप है 40 डाउन का, वो है लाहौर कैंट। और लाहौर कैंट पे पहुंच बना रही है इस पर ट्रेन हमारी, यहाँ पे रुकेगी। कोट लखपत रेलवे स्टेशन जो है वो दरिया रावी का मंजर पेश कर रहा है, और इसीलिए ट्रेन भी हमारी जो है वो बिल्कुल स्लो चल रही है। मिनट हुए हैं और ट्रेन हमारी रोज बना रही है रायबंद जंक्शन पे। दूसरा स्टॉप लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद।
काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद हैं जी रायबंद जंक्शन पे। ये रायबंद जंक्शन पे 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी बढ़ चुकी है। ट्रेन हमारी अभी गुजर रही है छांगा मांगा रेलवे स्टेशन से और ड्राइवर साहब बड़े रिलैक्स मोड के अंदर बैठ के ट्रेन चला रहे हैं। 90 से 95 की स्पीड है हमारी इस वक्त। 105 किलोमीटर जो है वो परमिसिबल स्पीड का सेक्शन। 15 कोचेज अटैच हैं G20 के साथ। और इसके अलावा जो न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ कि आने वाली जो ट्रेन है जिसका क्रॉसिंग होगी हमारी वो होगी 1 अप खैबर मेल। कल रात 10:15 बजे से निकली हुई है कराची से और तकरीबन 1.5 घंटा के करीब डिले से चल रही है। शाम को 7:11 हुए हैं और ट्रेन हमारी लूप लाइन पकड़ चुकी है क्योंकि सामने पत्तों की रेलवे स्टेशन है और रायबंद से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप बाग एक्सप्रेस 115 आप इसको लीड कर रहा होगा होपफुली AG30 किंग। ये भी रात के 7:47 हुए हैं और ट्रेन हमारी रुकने के लिए स्लो हो चुकी है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे। थोड़ी डाउन अप्रोच बना रही है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे। अगर यही ट्रेन राइट टाइम होती तो आज आपको ओवरटेक दिखाते 16 डाउन का।
साकिब भाई और उनके दोस्त जो हैं वलीद भाई, ये सारे आए हुए हैं। अब अंधेरा इतना है। सैफुल्ला, आज क्या हाल है? खैरियत से? यार कभी दिन के टाइम मिलेंगे आपको जब आपको नज़र आया, भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो साकिब बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। भाई उखाड़े वाले मिलने के लिए आए हुए थे मैं स्टेशन पे, और उनकी फेसेस इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा गुप्ता। तो हमारे लिए स्पेशली जो है इसके अंदर लेमन सोडा, ये जूस और चिप्स वगैरह पानी लेके आए। तो बहुत शुक्रिया जी साकिब भाई। अभी ट्रेन हमारी गुज़र रही है यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन से, जो कि मौजूद ओकाड़ा, छावनी और साहिवाल रेलवे स्टेशन के दरमियान। रात 8:27 हुए हैं और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है साहिवाल रेलवे स्टेशन पे। अभी ट्रेन रुकने लगी है चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पे, और बाहर बिल्कुल अंधेरा। से ऊपर जो है वो बढ़ा नहीं रहे स्पीड, और बाहर जो है वो भी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाहर भी बिल्कुल अंधेरा है। तो दुआ यही करेंगे कि जो क्रू चेंज होगा मुल्तान में वो कोई अच्छे फुर्तीले ड्राइवर हों जो थोड़ी स्पीड दिखाएं। हालांकि जो सेक्शन है वो 105 किलोमीटर का है, और इसी सेक्शन पे जो बाकी ट्रेन हैं या ड्राइवर आज़ाद हैं वो कम से कम 110 की स्पीड जो है वो लेके चलते हैं। ये जी ट्रेन अभी हमारी रुकेगी मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पे। बाहर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ सुनाई देगी आपको आवाज़। और रात के 9:40 हो चुके हैं और ट्रेन हमारी तकरीबन 1.5 घंटा के करीब लेट चल रही है।
ये रात के 9:30 हुए हैं और ट्रेन हमारी इस वक्त पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन पे, और 1 घंटा 3 मिनट के करीब जो है वो डिले है। खानेवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया है जी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को। और आज कोई ख़ास हलचल नज़र नहीं आ रही खानेवाल जंक्शन पे, नहीं तो ये लोग काफ़ी यहाँ पे जो वेंडर्स हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाते हैं। पहली आवाज़ आई जी। जी खानेवाल से भी जो डाक है वो सवार कर रहे हैं उसको पहली कोच के अंदर, और खानेवाल की डाक यहाँ पे उतर भी रही है। ये देखें, 3 4 5 8 5 8 5। जी 2 मिनट रुकने के बाद खानेवाल से निकल रही है ट्रेन हमारी। नेक्स्ट जो स्टॉप है वो इंशाल्लाह होगा मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के करीब ट्रेन रुकेगी। ट्रेन हमारी मुल्तान शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है। जी 11:10 हुए हैं और ट्रेन हमारी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है, और 90 से ज़्यादा की स्पीड पे माशाल्लाह नहीं चली ट्रेन हमारी। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, जबकि पीछे पीछे हमारे आ रही है ग्रीन लाइन जो कि 110 से 115 की स्पीड पे दौड़ रही है आज। और इतनी स्लैग टाइमिंग है कि 90 की स्पीड पे चलने के बाद भी जो डिले था 1.25 घंटे का, वो कम हो के समझ लें आप आधा घंटा रह गया। तो यहाँ पे जो शेड्यूल अराइवल है वो 10:30 का है। बीस मिनट का यहाँ पे तकरीबन स्टॉप होगा ट्रेन का, और लोको क्रू चेंज होगा, और यहाँ से रोडी का जो क्रू है वो लीड करेगा रोडी तक। जी मुल्तान रेलवे स्टेशन में बहुत ही प्यारी हवा चल रही है रात के वक्त, और पैसेंजर्स की बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, क्योंकि उसकी एक ही वजह है कि कुछ दिन पहले ही जो बड़ी ईद है बकरीद वो गुजरी है, और लोग उससे आगे और पीछे सफ़र जो है अपना कर चुके हैं। फूड पांडा से खाना रात का ऑर्डर किया हुआ है। एक ऑर्डर आ गया हमारा बिरयानी, जबकि दूसरा ऑर्डर पिक करने के लिए इब्राहिम जो है वो मेन गेट पे स्टेशन के गए हुए हैं। तो उसमें हमने अफगानी बोटी और चिकन
जो तवा पीस है वो मंगवाया है रोटी के साथ। देखते हैं, उम्मीद तो है ट्रेन निकलने से पहले ऑर्डर आ जाएगा। तो जी सिग्नल जो है वो येलो हो चुका है और उसके साथ साथ इब्राहिम साहब भी पहुंच चुके हैं, उनकी आमद हो गई। हाँ भाई, जी भाई, कामयाब क्या लेके आए? ऑर्डर पूरा है? ऑर्डर पूरा है। चलो आ जाओ फिर। सिग्नल भी येलो हुआ है, हो गया है। वैसे अभी बोर्ड जो है वो लगा हुआ है खतरे का। और ये है कि हम चलते हैं और जाके खाना जो है अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जी ठीक 20 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हॉर्न हो चुका है मुल्तान कैंट पे। जी 1:30 डाउन अल एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है मुल्तान कैंट पे। सुबह 7:20 में निकली है रावलपिंडी से। ये अफगानी बोटी और क्या है भाई, चिकन तवा और चिकन बिरयानी। ज़बरदस्त। फूड पांडा से हमने ऑर्डर किया था और उन्होंने ऑन टाइम जो है इसको डिलीवर किया। ये तारिक साहब जो हैं वो कम से कम बुक स्पीड के ऊपर चला रहे हैं ट्रेन को। वो 90 और 95 वाली स्पीड नहीं है इनकी। ट्रेन हमारी बढ़ रही है अभी लोधरा जंक्शन की तरफ और फिर नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह होगा भावलपुर रेलवे स्टेशन। ये वो आ गया रेस्ट का टाइम और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। अब दिन निकलेगा तो बाकी कवरेज आपको फिर दिन निकलने के बाद दिखाएंगे, होपफुली रोडी जंक्शन से पहले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों सुबह के 4:20 हुए हैं। ट्रेन हमारी रुकी हुई है सादकाबाद रेलवे स्टेशन पे और तकरीबन 2 घंटे के करीब लेट हो चुकी है। मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल आपको नज़र आ रहा है और वो बना हुआ है 6 डाउन ग्रीन लाइन के लिए, जो कि अभी ओवरटेक करेगी हमारी ट्रेन को। नाइन 9026 लीड कर रहा है जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन हमारी सिंध की धरती में काफ़ी देर से दाखिल हुई थी और मेरी आँख जो है वो भी खुली है। आखिरी एक्शन मैंने सादकाबाद से कवर किया सुबह और उसके बाद दोबारा मैं सोया। इकॉनमी क्लास में आज काफ़ी गर्मी लग रही थी। नीचे वाली बर्थ है मेरी और हवा जो है वो उस बर्थ तक जो है पहुंच नहीं रही। तो ट्रेन अभी हमारी कुछ ही देर में रोडी जंक्शन पे अप्रोच बनाएगी और ठीक ठाक लेट हो चुकी है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं।
रोडी से मज़ीद डाक जो है वो आ गई। देखें आप, यहाँ से लोड होगी और शेड्यूल अराइवल जो है वो सुबह 5:15 का होता है फोर्टी डाउन का रोडी जंक्शन पे, जबकि हमारी ट्रेन जो है वो 7:20 तकरीबन पहुंची है हम। दोस्तों लाहौर जो है वो तकरीबन 1220 किलोमीटर ML1 माइलस्टोन पे मौजूद है, जबकि रोडी जंक्शन जो है वो 479 489 किलोमीटर माइलस्टोन। और यहाँ तक हमारा सफ़र जो है ML1 पे आके ख़त्म होगा और फिर यहाँ से हम पकड़ेंगे कोयटा तक मेन लाइन 3 ML3। और कोयटा जो है वो 384 किलोमीटर माइलस्टोन ML3 पे मौजूद है। तो जैसे ही रोडी जंक्शन से हम आगे निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ट्रेन जो है वो राइट टर्न लेगी और ML3 पकड़ेगी और उसके बाद फिर हम इंडस रिवर क्रॉस करेंगे और सखर स्टेशन के ऊपर अप्रोच बनाएंगे। ये रोडी सखर के आसमान के ऊपर आपको जो है वो ग्रे कलर के बादल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही कम पहुंचते हैं यहाँ तक मानसून के असरात, पर दुआ है हमारी कि यहाँ भी बारिश हो और अच्छी खासी बारिश हो ताकि यहाँ की जो गर्मी है वो कम हो। चाय कॉफी नेस्कैफे चाय कॉफी। सुबह सुबह जो है नाश्ता तैयार है रोडी जंक्शन पे। आप देखें यहाँ पे पराठे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। चाय कॉफी आ लो, नेस्कैफे की चाय आ लो, चाय कॉफी आ लो, चाय कॉफी नेस्कैफे चाय कॉफी। इसके अलावा देखें यहाँ पे आलू की टिक्कियाँ भी मौजूद हैं, बर्गर, ऑमलेट, ये सब चीज़ें आप सुबह सुबह आके यहाँ पे स्टॉल से ले सकते हैं। और इसके अलावा चावल, चने, चाय कॉफी नेस्कैफे चाय कॉफी। 20 मिनट रुकने के बाद रोडी जंक्शन छोड़ दिया हमने। जी यहाँ से ही हमने ML3 जो है वो पकड़ ली है और ML1 जो है वो छोड़ दी। ये नीचे मेन लाइन 1 जो कि जा रही है कराची की तरफ और हमने पकड़ी है मेन लाइन 3 जो कि जाएगी सबसे पहले सखर और उससे आगे सिब्बी जंक्शन और फिर कोयटा। साउथ कैबिन नज़र आ रहा है आपको रोडी जंक्शन का, जो कि सन 1928 का बना हुआ है। ये दोनों अप और डाउन मेन लाइंस जो कि कराची की तरफ जा रही है और एक आ रही है वहाँ से, और हम अपना रास्ता बदल के घूम चुके हैं मेन लाइन 3 की तरफ। और अब हमारी ट्रेन क्रॉस करेगी द ग्रेट इंडस रिवर को, दरिया सिंध। अयूब ब्रिज से हम गुजरेंगे और इसके बिल्कुल ही पैरेलल जो है वो लैंसडाउन ब्रिज जो कि अंग्रेज़ ने बनाया था।
दरियाए सिंध क्रॉस करने के बाद ट्रेन हमारी सक्खर शहर में दाखिल हो चुकी है और यहाँ पे सक्खर स्टेशन आएगा जहाँ पे स्टॉप करेगी ट्रेन। यहाँ पे सब ये नाजायज़ तामीरात हुई हुई हैं जो कि रेलवे की ज़मीन पे बनी हुई हैं। इन्होंने सिर्फ इतनी मेहरबानी की है कि रेलवे लाइन के ऊपर घर नहीं बनाए। सिग्नल देखें, लोगों के घरों के अंदर लगा हुआ है सिग्नल। तो बेसिकली सिग्नल अपनी जगह पे सही मौजूद है, पर घर जो हैं वो रेलवे की जो सरकारी ज़मीन है उस पर बने हुए हैं। किलोमीटर दूर है सक्खर स्टेशन और यहाँ पे सक्खर का बाशिंदा मौजूद है। हेलो, सक्खर में भी काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेन छोड़ रहे हैं जो कि दूर से अपना सफ़र करके आ रहे हैं। तो आप समझ लें ये भी दो जॉइंट सिटीज़ हैं, एक दरिया के लेफ़्ट बैंक पे है और एक राइट बैंक पे। लें जी, एक और बाशिंदे का इजाफा हो गया सक्खर पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? कैमरे से गला मिलो ना। कैमरे से मिलो। और बस फिट फाट बादल शदल मंगवाए हुए हैं आप लोगों ने, कहाँ से मंगवाए? ये मैं खुद सुबह उठा तो सरप्राइज मिला मुझे खुद। अच्छा, हाँ, हवा चल रही थी। अब ये क्या लेके आए हुए? ये पानी की बोतल है। पानी की बोतल है जी जी। अच्छा, चलो चल रहे हो हमारे साथ? हाँ, आज आपके साथ चलेंगे, चलो कंपनी देंगे। चलो आज आपको। ये तकरीबन 10 मिनट सक्खर स्टेशन पे रुकने के बाद रवाना हो चुकी है ट्रेन। नाश्ता करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हैं सक्खर वाले वो लेके आए हैं। इब्राहिम जी, सोचना छोड़ दो और नाश्ता करो। नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों ML3 के ऊपर ट्रेन हमारी चल रही है इस वक्त और ट्रेन की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर फी घंटा होगी और जैकोबाद तक जो कि 80 किलोमीटर का रास्ता है सक्खर से, तकरीबन यही स्पीड रहेगी। सबसे पहले हबीबकोट जंक्शन आएगा जहाँ पे ML2 जो है वो मीट करेगी ML3 को और जैकोबाद जंक्शन तक दोनों लाइंस जो हैं वो मर्ज होकर चलेंगी और फिर जैकोबाद से ML2 अलग हो जाएगी दोबारा और ML3 निकल जाएगी CP की तरफ। दोस्तों सामने आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये मेन लाइन 2 ML2 जो कि कोटरी की तरफ से आ रही है और हबीबकोट जंक्शन से कुछ पहले जो है ये मीट करती है मेन लाइन 3 को और इस पे चलने वाली वाहिद ट्रेन बुलान मेल जो
गैर ज़रूरी वजूहात की वजह से बंद है, समझ से बाहर है। सैलाब 1 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि साल ही होने वाला है और ख़त्म हो गया। दूसरे सैलाब का टाइम आ गया पर बुलान मेल नहीं चल सकी। पता नहीं क्या मसला है बुलान मेल ना चलाने का। तो या तो कराची से लोग कोयटा नहीं आते या कोयटा से कराची नहीं जाते, पर ऐसा हो नहीं सकता। लोग आते जाते हैं और रोड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो रेलवे अफसरान पता नहीं कब गौर करेंगे आवाम की इस मुश्किल के ऊपर। एक ट्रेन ही चलानी है, इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं है। तो एक ट्रेन तो आप चलाएं कम से कम आवाम के लिए। ओ भाई, हाँ जी साबिर भाई क्या हाल है? बस बड़ी मेहरबानी, अभी नाश्ता किया है हमने। हबीबकोट जंक्शन पे स्टॉप नहीं होता 40 डाउन का और 39 का। यहाँ टोकन एक्सचेंज होगा और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी। किलोमीटर ML3 माइलस्टोन पे मौजूद हबीबकोट जंक्शन, जो कि 2 रेलवे लाइंस को मिलाता है, ML2 और ML3 को। सामने आपको एक वॉल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि बेसिकली सेंट्रल जेल शिकारपुर है। ये ट्रेन हमारी दाखिल हो चुकी है शिकारपुर रेलवे स्टेशन पे। बयालीस किलोमीटर दूर है जी रोडी जंक्शन से शिकारपुर रेलवे स्टेशन, और 8:45 बजे सुबह हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यानी 2 मिनट खड़े होने के बाद डिपार्चर हॉर्न हो गया। और शिकारपुर की जो सबसे बड़ी सौगात वो यहाँ के अचार, मुख्तलिफ़ किस्म के अचार जो हैं यहाँ बड़े बेहतरीन किस्म के बनाए जाते हैं। दोस्तों सुस्ती भी तारी है और सफ़र को कवर भी करना है, तो आसान नहीं होता इतना लंबा सफ़र और सुस्त रफ्तार ट्रेन ख़ास तौर पे हो, इसमें आपके पास एक्शन ना हो दिखाने को। तो अभी का जो एक्शन है वो सिर्फ यही हो सकता है कि आपको दिखाएं कि हम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं
ठीक है। और उसके बाद यार आप टिकट मुझे दिखा रहे हैं, टिकट दिखाएं ज़रा। अच्छा अब ये देखें तकरीबन 87 किलोमीटर का डिस्टेंस है सक्खर से जैकोबाद। और जो सक्खर एक्सप्रेस है उसका जो फेयर है वो 200 रुपये है, जबकि जाफ़र एक्सप्रेस का फेयर 500 रुपये है। तो खुदा का खौफ करें जी रेलवे वाले, चाहते नहीं वो कि लोग बैठें ट्रेन में। खाली जा रही है वैसे भी ट्रेन, आप देखें सारी खाली पड़ी हुई है। तो कम से कम इतना फेयर तो रखें कि लोग इस ट्रेन में बैठें बजाय रोड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। तो सक्खर एक्सप्रेस या तो उसके साथ सक्खर पैसेंजर लगाएं आप नाम, और 200 रुपये फेयर रख दें, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेस ट्रेन हैं अपने तौर पे, और किराए में दोनों के ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये ट्रेन हमारी जैकोबाद सिटी में दाखिल हो चुकी है और जैकोबाद जंक्शन पे स्टॉप होगा। दोस्तों सामने आपको जो रेलवे लाइन नज़र आ रही है, ये मेन लाइन 2 जैकोबाद जंक्शन से दोबारा अलग हो रही है और जा रही है इस साइड पे आगे कंदकोट, कश्मोर, राजनपुर, डीजी खान, उसके बाद कौंसा बैराज से होती हुई कोटद्दू। और बहुत अरसे से ये बंद है। देखते हैं कि रेलवे को कब रहम आता है और कब सोचते हैं वो इसके ऊपर काम करने के लिए। जैकोबाद सिटी में बारिश होकर हटी हुई है, मौसम बहुत बेहतरीन। वैसे ये शहर मशहूर है गर्मी के हिसाब से। सुबह 10:05 पे अराइवल हुआ है हमारा। और एक चीज़ आप देखें कि ट्रेन राइट टाइम हो गई है। पीछे से 2 घंटे लेट आ रही थी, पर इतनी स्लैक टाइमिंग है कि ट्रेन अब राइट टाइम हो चुकी है जैकोबाद जंक्शन पे। चावल चने रोटी गरम। हाँ सर क्या चाहिए बाबू? रोटी चावल चले आ जाए भाई। बड़ी बेहतरीन रोटी जो है मिल रही है यहाँ पे, घर के बनी हुई। चावल भी हैं और चने। ठीक है भाईजान, टेस्ट जायका ठीक है। 80 प्लेट हमारी 20 का ठीक है। तो ये बा दुकान दे अच्छा स्टॉल मौजूद है यहाँ पे खाने के। अंडे पराठे यार इसकी हालत देखें डब्बे की, और इस पे लिखा हुआ है बिज़नेस क्लास। सर ये लिखना तो कम से कम फाउल है इस डब्बे के ऊपर। इस डब्बे को तो किसी कबाड़ खाने में कहीं होना चाहिए। लोग जो बेचारे इतने महंगा टिकट दे के इसमें पेशावर और रावलपिंडी और लाहौर से बैठे हुए हैं, उनके पता नहीं क्या जज्बात होंगे।
तो आपको मैं दिखाने के लिए आया हूँ AC स्लीपर का कोच 11 नंबर, जिसमें हमने सिब्बी से जाके बैठना है, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो सिब्बी से कोयटा तक का पार्ट होगा। और ये वो कोच है, जर्मन कोच है बेसिकली, और इसमें AC 2% जो है वो हमने बुक किया हुआ है। तो बाहर से जो है वो 100 कंडीशन है, ओल्ड कोच है। बाकी मामला जो है अंदर के वो अंदर जाके पता चलेंगे। खुदा हाफिज़। ये तकरीबन 10 मिनट खड़े होने के बाद जकवा जंक्शन छोड़ रहे हैं हम। तो यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हो चुकी है। एक नहर आती है और नहर हमने क्रॉस की है, और यहाँ से हम सिंध से आगे निकल के अब सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर जो है वो सोने वाला सीन ऑन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे सिब्बी जंक्शन पहुंचने में। दोस्तों आप देखें दूर दूर तक बिल्कुल वीराना है, कोई आबादी नहीं, ना ही कोई खेती है, और सब ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि इस ज़मीन को जो है आबाद किया जाए, इलाके आबाद किए जाएँ और बलूचिस्तान को आबाद किया जाए। ट्रेन हमारी बढ़ रही है सिब्बी जंक्शन की तरफ, और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के हमारा कोयटा सीरीज़ का जो सफ़र है उसका पहला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और सिब्बी से ही आज हम दोबारा अपने दूसरे पार्ट का आगाज़ करेंगे, जो कि कोयटा तक जारी रहेगा। बहुत ही छोटे छोटे से ये रेलवे स्टेशन हैं। डेरा अल्लाह यार, डेरा मुराद जमाली, वो उस वक्त गुज़रा जब मैं सो रहा था, और इसी तरह बख्तियाराबाद, डोमकी। अभी ट्रेन हमारी नुत्तल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है, और स्टॉप नहीं है यहाँ पे।
ट्रेन हमारी बख्तियाराबाद डोमकी की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ अप्रोच बना रही है। यहाँ पे स्टॉप है, ये ट्रेन रुकेगी। काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं और सवार होने के लिए भी मौजूद हैं। सामने अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज है वो नज़र आ रही है आपको, पुराने ज़माने की बनी हुई। बिल आखिर ट्रेन हमारी सिपी जंक्शन के करीब पहुंच चुकी है। सामने आपको मेन लाइन 3 का दूसरा पार्ट नज़र आ रहा है जो कि जा रहा है इस साइड पे आगे कोटा की तरफ बरास्ता मच, और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है सिपी जंक्शन पे। और अभी इसी ट्रैक से वापस हमारी ट्रेन जाएगी कोटा की तरफ। जबकि सिपी जंक्शन पे ही जो सिस्टर ट्रेन है 39 जाफर एक्सप्रेस, उसके साथ ही मुलाकात होगी और मोस्टली जो है यहीं पे इन दोनों का मीटअप होता है। और ये वाली कोचेज़ जो 5 कोचेज़ हैं ये शंट होके उस ट्रेन में लगती हैं। पर अगर कई बार 40 डाउन जो है वो लेट हो जाए तो फिर यहाँ पे मौजूद जो एक्स्ट्रा कोचेज़ हैं वो उसमें ऐड कर दी जाती हैं। आपको लोको शेड सिपी जंक्शन का नज़र आ रहा है। सिपी जंक्शन में मौजूद है 39 डाउन। रोडी तक ये 39 डाउन जाफर एक्सप्रेस बन के चलती है और रोडी से आगे फिर ये दोबारा से अप हो जाएगी। 45-60 इसको अटैच हुआ हुआ है। प्लेटफॉर्म जो है इस साइड पे है। हमेशा से यही सीक्वेंस रहता है दोनों ट्रेन का। कोटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस पहले से मौजूद होती है। जबकि पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको एक लंबी वीडियो थी, पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि सीनिक होगा और आपको पहाड़ों में लेके चलेंगे और सुरंगों में से लेके वादी बुलान में से गुजार के कोटा लेके जाएंगे इंशाल्लाह।